बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। रशिया और इंडिया की सालाना मीटिंग होती है, जिसे वो स्ट्रेटजिक डायलॉग कहते हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डायलॉग। और रशिया और भारत, ये बहुत अरसे से इनका ये सिलसिला चला आ रहा है और उसमें लाजमन स्ट्रेटजिक डिसीजंस भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे सारे सिनेरियो का जायज़ा लिया जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है और उसमें तावन के लिए फैसले भी किए जाते हैं। जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो भारत में हुई थी और पुतिन इस मीटिंग के लिए नई दिल्ली गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई। उसमें भी तावन के फैसले वगैरह किए गए, ख़ास तौर पे वेपन्स वगैरह के सिलसिले में। अब इस साल जो मीटिंग होनी थी वो मॉस्को में होनी थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रैवल करके मॉस्को जाना था, लेकिन ये मीटिंग एन 11th आवर पे कुछ दिन पहले इसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिलेशन की खबर जो है वो जैसे ही बाहर निकली तो वेस्टर्न मीडिया ने उसके ऊपर बात करनी शुरू की। वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी खुश नहीं हैं पुतिन के साथ यूक्रेन वॉर के सिलसिले में, ख़ास तौर पे जो पुतिन ने स्टेटमेंट दी थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोदी बड़े नाराज़ हैं और इसकी वजह से वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे। भारतीय मीडिया ने काफ़ी सारा इस पे वजाहतें दी और चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही गहरे हैं और भारत के लिए इन वे ज़रूरी तो हैं कि जहां इस खित्ते में चाइना और रशिया की पार्टनरशिप बढ़ रही है, उनकी अपनी स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पहले से कहीं ज़्यादा है, यहाँ इस सिनेरियो में भारत की जब चाइना के साथ मसाइल हैं, उसके डिस्प्यूट्स हैं और फिर कोई ना कोई स्कर्मिशेस वगैरह होती रहती हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ मुकम्मल तौर पे उसके मामलात बिगड़ जाए या वो रशिया को अबंडन कर दे। उस सूरत में भारत के लिए ये मसला बढ़ सकता है कि यहाँ पे रशिया चाइना जो कॉपरेशन है वो हो सकता है कल को किसी वक्त पे एंटी इंडिया भी हो जाए। फिलहाल तो ऐसी बात नहीं है। भारत सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार है, बहुत ज़्यादा तेल ख़रीदता है रशिया से और रशिया को इस वक्त उसकी इकॉनमी के लिए तेल की फ़रोख्त काफ़ी सपोर्ट कर रही है। इसी तरह रशिया भारत को वेपन्स भी बेचता है और इन एनी केस भारत के लिए मगरबी दुनिया को डील करने के लिए उनको थोड़ा एक आप कह लीजिए कि जब आपके पास दो वेंडर्स हों और एक आप बाई करना चाहते हैं तो आप उनको आपस में कंपटीशन करवा देते हैं अपने मफाद के लिए कि आपको सस्ती चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों तरफ से फ़ायदा उठाया जाता है, भारत दोनों तरफ से फ़ायदा उठाता है इस चीज़ की वजह से। लेकिन इस वक्त पे आके भारत ने खुसूसी तौर पर रशिया को एक कोल्ड शोल्डर दिया। वो क्यों दिया? और यही वो चीज़ है जो कि भारत छुपाना चाह रहा है और उसको सामने लाने की ज़रूरत है। हुआ यूं है कि जब पीछे एससीओ कॉन्फ्रेंस थी और उसके लिए भी नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपनी तकरीर में पुतिन को कहा कि ये दौर जंगें लड़ने का नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा किस्सा है। पुतिन बच्चा नहीं है, उसको सब चीज़ें पता है, नज़र आता है कि जब वो इधर पाकिस्तान की तरफ मुंह करता है तो भारत कहता है कि जनाब हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, यहाँ तो जंग की बात करता है और उधर पुतिन को मशवरा दे रहा है कि जंग का दौर नहीं है, जंग का ज़माना नहीं है, जंग मसले का हल नहीं है। चाइना को भी यही कहा जाता है जाके कि जंग मसले का हल नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो इन हालात में रशिया ये समझता है कि मगरबी कुव्वतों को खुश करने के लिए भारत रशिया के साथ इस वक्त अच्छा सलूक नहीं कर रहा, जबकि भारत ने हर अपने कमज़ोर वक्त में, बुरे वक्त में रशिया से भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब वो क्या चीज़ें हैं जो जिनके लिए भारत खुश कर रहा है अमेरिका को, मगरबी दुनिया को?
वो दो तीन बड़े वाज़ेह इश्यूज हैं। एक तो ये कि डेफिनेटली भारत चाइना की वजह से या चाइना को कंटेन करने की जो अमेरिकन पॉलिसी है उसका हिस्सा बन चुका है, और भारत चाहता है कि एक प्रेशर चाइना के ऊपर रहे जहां भारत अकेला नजर ना आए और चाइना को ये एहसास रहे कि अमेरिका उसके साथ है, और इस तरह भारत अपना वेट बढ़ा सके और चाइना को काउंटर कर सके। ये चीज़ अभी वाज़ेह तौर पे नज़र भी आई। आपने देखा कि भारत और चाइना का एक फेस ऑफ हुआ, एक बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी इनकी स्क्रमिश हुई, जिसमें कि डंडे वंडे चलाए इन्होंने दोनों दोनों तरफ से। तो उस मामूली सी झड़प के ऊपर भी अमेरिका ने फौरी तौर पे स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि अमेरिका को मौका चाहिए। ये यहाँ पे समझने की बात है कि भारत अपने कार्ड्स कैसे खेलता है, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत यही हैं और वो कोशिश यही कर रहा है कि ये झगड़ा जो है भारत का और उसका किसी तरह चलता रहे, चाइना का और भारत का, ताकि अल्टीमेटली भारत को वो प्रॉक्सी के तौर पे चाइना के खिलाफ यूज़ कर सके। क्योंकि चाइना जो है वो किसी और के लिए भी वो थ्रेट नहीं है जो अमेरिका अपने लिए समझता है कि वो एक बड़ी इकॉनमी है, और कुछ वक्त के बाद वो नंबर वन इकॉनमी दुनिया की बन गई। और टेक्नोलॉजिकली चाइना चूँकि बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उससे अमेरिकन को ख़तरा है, खौफ है कि ये वो ना हो कि दुनिया की नंबर वन कुव्वत वो बन जाए और अमेरिका की पोजीशन जो है वो डाउनग्रेड हो जाए, रेलीगेट हो जाए। सो इस चीज़ की वजह से वो हमेशा अमेरिका की आप देख लीजिए कि वो वर्ल्ड वॉर से लेके बाद में हमेशा जब भी कहीं इशू आया है उन्होंने अलायंसेस बनाई और दूसरों का इस्तेमाल किया है। तो अब भी उनका खेल तो यही है। लेकिन चूंकि भारत के अपने भी डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो भारत को वक्ती तौर पे ये चीज़ सूट करती है। सो एक तरफ तो उसको हमायत चाहिए थी इसी छोटे से वाक़े पे जो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, उस वाक़े के ऊपर भी अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और चाइना को कहा कि जनाब इन चीज़ों से डीएस्केलेशन करें, डीएस्केलेट करें, इन चीज़ों से बाज रहें। भारत को यकीन दिलाया कि हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं, लड़ो मरो हम हमायत करेंगे। ये वो काम उन्होंने करके दिखाया जिसकी भारत को ज़रूरत है कि वो अकेला नज़र ना आए। दूसरी तरफ ये है कि भारत के कुछ और भी अज़ाइम हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का सेशन चलता है अभी, भारत प्रेसिडेंसी उसकी ख़त्म हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भारत ने 1 साल के लिए करनी थी, वो ख़त्म हो रही है और अभी जयशंकर वहाँ जा रहे हैं, उसके कोई सेरेमनीज वगैरह जो इन्होंने करनी है, वहाँ लॉबिंग करेंगे कि जी हमें परमानेंट सीट दी जाए। चुनाचे ये वक्त है कि भारत अमेरिका को ये जता के कि हम रशिया के साथ इतने पुराने ताल्लुकात होने के बावजूद आपकी लाइन टो कर रहे हैं, तो आप हमें भरपूर सपोर्ट दें। चुनाचे जो यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसको रिफॉर्म का नाम उन्होंने दिया हुआ रिफॉर्म करना, उसमें उसको ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक बना के तो कोशिश की जा रही है कि इन मुल्कों को घुसाया जाए, जबकि इसके ऊपर बड़ी सारी मुखालफत मौजूद है। सो भारत अपने बाद स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए रशिया को इस वक्त कोल्ड शोल्डर दे रहा है, और यही वजह है कि उसने दिखाने के लिए, मगरबी दुनिया को दिखाने के लिए, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है इसकी मीटिंग कैंसिल कर दी और दुनिया को बावर ये कराया कि आम जो ओपनली जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो तो यही हैं कि जी वो मसरूफियात थी, ये था वो था, जो कि कुछ नहीं। लेकिन मगरबी दुनिया को क्वाइटली ये बता दिया गया है कि हम रशिया की स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं, हम रशिया के एक्शन से खुश नहीं हैं, और हमारे रिएक्शन जो हैं वो बुनियादी तौर पे रशिया को कंटेन करने के लिए हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉडुलेंट किस्म की पॉलिसी चलाई गई है। देखना ये होगा कि इसका रशिया की तरफ से रिएक्शन क्या आता है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ग्रेजुअली रशिया इस वक्त तो वो कॉर्नर हुआ पड़ा है, तेल वेल बेचना ये चीज़ें उसकी मजबूरी हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डेफिनेटली चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा निज़ाम वर्कआउट किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जहां वो भारत को टिट फॉर टैट कर सके। और यही वो चीज़ है जो कि अल्टीमेटली रशिया को वापस उसके अपने मुकाम पर लेके आएगी, क्योंकि ये एक बड़ी पावर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी छोटी ताकत से ब्लैकमेल हो जाए
और वो डेफिनेटली पुतिन की नेचर में ये चीज़ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।